수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이 움직여. 이상하고 아름다운. So hello guys, this is Sanendra. I am going to explain part 3 and the drama name is Love is Forbidden Here. So guys, हम लोग तीसरे पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह सी चैंग को कंपनी ले जा रहा था और तभी मैनेजर सी चैंग से कहता है कि अगर तुम इतना लेट उठोगी तो कंपनी में सबको तुम पे शक हो जाएगा। और वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मिस्टर गू के सामने इतना अजीब बिहेव क्यों करती हो? आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे सच सच बताओ, कुछ भी छिपाना नहीं। और तभी सी चैंग मैनेजर को सारी बात बता देती है और सी चैंग कहती है कि मुझे बस उनसे बच के रहना होगा। और तभी कुछ देर बाद वहाँ रिपोर्टर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पास मिस्टर गू की एंट्री हो चुकी थी। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैनेजर किम और जाओ को मोटिवेट करने के लिए उनके पास की याद दिलाता है जहाँ किम बेचारा भिखारी हुआ करता था और दूसरी तरफ जाओ अपनी मॉम का बेबी। अपोजिट टीम के आते ही जाओ उनके लीडर को घूर रहा था जिसका नाम चैन होता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर गू सी चैंग के पास आकर कहते हैं कि अपोजिट टीम का चैन बहुत ही खतरनाक है, तो तुम अपने लव अफेयर के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट मत होना। और तभी सी चैंग कहती है कि मिस्टर गू, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरा किसी से कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। और तभी सी चैंग गिरने ही वाली होती है कि मिस्टर गू उसे पकड़ लेते हैं और तभी वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी किम और जाओ उन दोनों की इस पोजीशन में देख लेते हैं और मिस्टर गूलन और सी चैंग एकदम से खड़े हो जाते हैं और मिस्टर गूलन शर्माते हुए वहाँ से बहाना मार के चले जाते हैं। और तभी सी चैंग रिलैक्स फील करती है और तभी जाओ कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर गू हमारी तरफ हैं, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उन तीनों का डेमो लिया जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और तभी मैनेजर उन तीनों को बताता है कि तुम तीनों को एज अ पनिशमेंट टेंट में रहना होगा जबकि बाकी सब होटल में रहेंगे। लेकिन टेंट बहुत छोटा था इसलिए सी चैंग को डर लग रहा था कि कहीं रात को किम और जाओ उसे चिपट कर सो न जाएं। और तभी मिस्टर गू आकर कहते हैं तुम तीनों के लिए यह टेंट मुझे बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए एक कारपेट और लेकर आया हूँ। और तभी सी चैंग से पहले जाओ उसे लेने लगता है लेकिन किम उसे मार के कहता है कि अबे साले तू मेरे साथ सोएगा। और किम जाओ को अपने साथ ले जाता है। तभी मिस्टर गू सी चैंग को टेंट लगाना सिखाने लगा था लेकिन खींचातानी में सी चैंग मिस्टर गू के ऊपर गिर जाती है और टेंट उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी सी चैंग वॉज लाइक, अरे ये क्या चल रहा है? क्या ये किसी आइडियल ड्रामे का सीन है? लेकिन रियलिटी में तो मिस्टर गू सी चैंग के ऊपर पड़ा था। सी चैंग उदास होकर बोलती है कि यह तो किसी आइडियल ड्रामे का सीन नहीं है। मिस्टर गू रस्सी खोलने की कोशिश करने लगते हैं पर सी चैंग बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रही थी, तो वह उसे लेकर पलट जाता है ताकि वह उसके ऊपर आ जाए और सांस ले सके। फिर सी चैंग रस्सी खोलने लगी थी और तभी मिस्टर गू सांस नहीं ले पा रहे थे। और तभी जैसे ही मिस्टर गू पलटता है तभी सी चैंग का मिस्टर गू के निक के ऊपर किस हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे को शॉक्ड होकर देखने लगे थे। तभी मिस्टर गू सोचता है यह मैं क्या सोच रहा हूँ, यह बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि क्या हम किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं सकते? और तभी मिस्टर गू कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, अगर किसी ने हमारी फ़ोटोज़ ले ली तो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। और यही बात हमारे ड्रामे का पार्ट 4 समाप्त होता है।